बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 की एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ऑफ ड्यू टू रीज़न ऑफ कोविड-19। इसमें कुछ जो MCQs नंबर 1 है एक्सरसाइज में वो उसको करने जा रहे हैं, बल्कि MCQ से पहले भी हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। जो आपके कोर्स में पहला दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सक्लूडेड है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाट हैपन दैट ऑन हॉट समर डे व्हेन देयर इज स्वीट ऑन योर बॉडी वन फील कूलिंग। पहला जो आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 यही है कि जब आपको गर्मियों में समर में आपको क्या आता है, पसीना आता है, स्वीट आता है, तो जब आप पंखे के नीचे बैठते हैं, फैन के नीचे बैठते हैं, तो आपको कूलिंग क्यों लगती है? इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न यही है कि जब आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपके जिस्म पसीना आया होता है, आपका जिस्म गर्म होता है। तो पसीना आया होता है, पसीना क्या चीज़ है? वाटर ही है, उसमें साल्ट्स हैं। तो वो पंखे के नीचे जब आप बैठते हैं तो वो जो पसीना है वो उसका जो पानी है वो क्या करता है? वो ऑपरेट करता है। तो जब वो ऑपरेट करता है तो किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो पसीने के जो पानी है उसको ऑपरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लेगा? आपकी बॉडी से लेगा। जब आपकी बॉडी से एनर्जी लेगा, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? उसके जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। जब टेम्परेचर गिरेगा तो हम क्या कहते होते हैं? आपकी जिस्म में क्या होगी? ठंडक महसूस होगी। तो क्या कहेंगे? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग समर, गर्मी के दौरान। जैसे पेपर वाली बात, आप क्वेश्चन वाली बात देखें, ड्यूरिंग समर व्हेन देयर इज स्वीट ऑन योर बॉडी। जब आपकी बॉडी पर क्या होगा? ऑन योर पसीना आया हुआ होगा तो क्या होगा? व्हेन देयर इज स्वीट ऑन योर बॉडी वन ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के ऊपर जब पसीना होता है तो क्या होता है? वी फील, हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? वी फील कूल, हम ठंडी महसूस करते हैं। कब? अंडर फास्ट मूविंग फैन, तेज पंखे के नीचे। फास्ट मूविंग फैन, तेज पंखे के नीचे बैठकर हमें क्या होती है? ठंडी महसूस होती है। बिकॉज की रीजन क्या है? दी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी किस में? स्वीट के अंदर जो है, पसीने के अंदर क्या है? पानी है ना। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या करते हैं? ऑपरेट, नीड एनर्जी, उनको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है फॉर देयर ऑपरेशन। पसीने के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ऑपरेशन किसे कहते हैं? उनको बखरात में द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नीड एनर्जी फॉर देयर ऑपरेशन फ्रॉम आवर स्किन, हमारी स्किन से ऑपरेट करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो ठीक हो गया। द स्वीट मॉलिक्यूल्स, स्वीट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? टेक दिस रिक्वायर्ड एनर्जी, ये जो एनर्जी उन्हें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, ये कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से लेते हैं। एज ए रिजल्ट, जिसके नतीजे में क्या होता है? एज रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? फॉल डाउन, नीचे गिर जाता है। जब टेम्परेचर नीचे गिरता है तो क्या होता है? एंड वी फील कूलिंग, हम क्या लेते हैं? हमें क्या होती है? ठंड। ज़ाहिर है जब टेम्परेचर गिरेगा हमें क्या होगी? ठंड महसूस होगी। तो मूविंग बिकॉज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नीड एनर्जी फॉर द ऑपरेशन फ्रॉम आवर स्किन। ऑपरेशन किसकी मदद से होती है? साथ ये बात लिख लें, साथ लिख सकते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ फैन। तो ऑपरेशन किसकी मदद से होती है? विद द हेल्प ऑफ फैन, पंखे की मदद से होती है। द स्वीट मॉलिक्यूल क्या है? अंडर मॉलिक्यूल नीड एनर्जी, आपकी जो मॉलिक्यूल है इनको एनर्जी चाहिए होती है फॉर द ऑपरेशन फ्रॉम आवर स्किन। और ये एनर्जी किसकी मदद से चाहिए होती है? विद द हेल्प ऑफ फैन की मदद से। तो
ऑपरेशन का प्रोसेस किसकी मदद से होता है? फैन की मदद से होता है। तो द स्वीट मॉलिक्यूल टेक दिस रिक्वायर्ड एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? गिर जाता है, हमें क्या होती है? ठंडक महसूस होती है। फिर लिखा है व्हाट आर द डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लोअर देन लिक्विड। तो इसका आंसर क्या है जी? एज वी नो, चौथे गैसेस की जो डेंसिटी और लो होती है किससे? सॉलिड से। इसकी वजह क्या है? एज वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं कि जो गैस है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है, उनका वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है। फिजिक्स क्या कहती है? डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे का क्या है? उलट है। चूंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान गैप क्या होता है? ज्यादा होता है। उसका नतीजा क्या निकलता है? उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। एज वी नो दैट in gases molecules are very far apart, एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। very far apart from each other, molecule एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। molecules are very far apart from each other, they have large space, उनके दरमियान क्या होता है? स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। among them, उनके दरमियान स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। thus, जब स्पेस ज्यादा होगा, thus they occupy more space, जाहिर है जब उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होगा, they occupy more volume, उनका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। तो गैस के मॉलिक्यूल दूर होंगे, उनके that in gases the molecule are very far apart from each other के आगे एक बात आप लिख सकते, एक बात में रह गई each other due to, क्यों एक दूसरे दूर दूर होते हैं? due to weak forces, उनमें फोर्सेस क्या होती हैं? वीक होती हैं। they have large space among them, thus they occupy more volume, वो वॉल्यूम क्या करते हैं? ज्यादा जगह लेते हैं। according to physics, according to equation, ये जो आपके पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? आपका इक्वेशन है D इक्वल टू m ओवर v। इस इक्वेशन के मुताबिक द वॉल्यूम, इस इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा? द ग्रेटर द वॉल्यूम, ग्रेटर, इस इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा? ग्रेटर द वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम क्या होगा? ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जितना गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। लोअर विल बी देयर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी क्या होगी? उतनी कम होगी। फिजिक्स के गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। जब उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो ज्यादा जगह घेरेंगे, उनका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। तो इक्वेशन क्या कहती है? जितनी डेंसिटी, वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी क्या होगी? कम। तो गैस की मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। दूसरी तरफ क्या होगा? लिक्विड का गैस, आप ज़ाहिर है कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? लिक्विड के साथ। तो फिर क्या होगा? दूसरी तरफ क्या होगा जी? उसके मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं। जी, ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ इसके साथ यहां से आगे यहां से लिख लें ऑन द अदर एंड, दूसरा पार्ट यहां लिख रहा हूं ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ तो क्या होगा? इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर कंपैरेटिवली का मतलब उनकी बनिस्बत मुआवजा करें, कंपैरेटिवली क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? करीब होते हैं। ड्यू टू, क्यों करीब होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फोर्स। ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग नहीं लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर चूंकि कंपेयर कर रहे हैं तो क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? स्ट्रॉन्गर होती है। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के तो क्या होगा? जब फोर्सेस ज्यादा होगी, thus they occupy, thus liquid occupies less space, उसका वो क्या करेगा? उसका ऑक्यूपाई क्या करेगा? ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। एज ए रिजल्ट जब वॉल्यूम कम होगा, इट्स डेंसिटी, उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? विल बी हाई, उसकी डेंसिटी क्या होगी? हायर होगी। किसकी बनिस्बत? एज कंपेयर टू गैसेस से उसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। ठीक हो गया? इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या आपने क्या पढ़ा? इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ गैसेस ऑक्सीजन जब गैस की फॉर्म में हो उसकी डेंसिटी होती है 0.001,
और यही दूसरी बात क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन किस फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में, तो उसकी डेंसिटी कितनी होती है 1.14। कितना बड़ा फर्क है, जब ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है 0.01, जब वही ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में होती है तो लिक्विड फॉर्म में होती है उसकी डेंसिटी कितनी बन जाती है 1.14। यहां तक लिखने के बाद फिर आप कहां जाएंगे, ऊपर ये लिखने के बाद फिर आप यहां लिखेंगे ऑन द अदर एंड। ये यहाँ पर ये किस वाला पोर्शन होगा, गैस वाला पोर्शन हो गया, ये किस वाला पोर्शन होगा, लिक्विड वाला। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, लिक्विड का कंपैरिजन किसके साथ है, गैस के साथ है। तो इधर नीचे वाले पोर्शन में मैंने गैस के बारे में लिखा, ऊपर मैंने किसके बारे में लिख लिया, लिक्विड के बारे में लिख लिया। इसके बाद है फोर्थ, जो पांचवा जो एमसी के शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके कोर्स एक्सक्लूडेड है क्योंकि आपने नहीं पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है। पहला भी क्यों नहीं था, पहला जो है वो भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, ये भी आपने नहीं पढ़ा, इसलिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है। दूसरा जो टॉपिक है वो किसके बारे में, वो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं है। पहला दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, पांचवा भी नहीं है। छठा है व्हाई गैस इज कंप्रेसिबल, गैस को आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन सॉलिड को आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, गैस को इजीली आप कंप्रेस कर सकते हैं जबकि सॉलिड को आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। छठा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज नंबर 5 का, क्या जी गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल है, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है। तो उसकी वजह क्या है, वही वजह है कि गैसेस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत वीक है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है। जब आप गैस के ऊपर प्रेशर डालते हो, गैस को कंप्रेस करते हो, तो गैस के मॉलिक्यूल जो उनके दरमियान स्पेस होता है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, आप कहते हैं गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। जबकि जो सॉलिड है उसके अंदर मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं, उनके दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं होता। सॉलिड को आप प्रेशर डालते हो लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल मजीद करीब आ ही नहीं सकते, ऑलरेडी क्या होते हैं, करीब होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, लिखेंगे ऐसे, इन गैसेस के अंदर क्या होता है, इन गैसेस the molecules are far apart from each other, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू चूंकि कंपेयर कर रहे हैं तो लास्ट वी की जगह क्या लिखेंगे, वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वीकर होती है। ठीक हो गया, thus they have, जब फोर्स दूर होंगे they have more space among them, लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जब मॉलिक्यूल एक दूर होते हैं उनके दरमियान स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है। जब उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होगा तो क्या होगा, when we apply pressure, जब हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं या क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, दी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑफ गैसेस, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाँ, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर, टेंड टू क्लोज ईच अदर, वो क्लोज ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। सो दे आर, हम क्या कहते हैं, दे आर कंप्रेसिबल, यानी वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंप्रेस कैसे हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ऑलरेडी, जब आप क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैस के मॉलिक्यूल क्या आ जाते हैं, जरा करीब आ जाते हैं। तो करीब आने को हम क्या कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, क्या हो गए, कंप्रेस्ड हो गए। जैसे नेचुरल गैस कंप्रेस होती है तो क्या बन जाती है, सीएनजी बन जाती है। जब तो दूसरी तरफ क्या है, ऑन द अदर हैंड, हमारा कंपैरिजन किसके साथ है, सॉलिड के साथ है। ऑन द अदर हैंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब होते हैं। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब होंगे तो क्या होगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, क्यों करीब होते हैं, वजह क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब होते हैं क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेस क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो क्या होगा, हाँ, दे
दे हैव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, दे हैव वेरी स्मॉल स्पेस, वेरी स्मॉल और नो स्पेस, या तो स्पेस होती ही नहीं है, ये बहुत कम हो गया, और नो स्पेस अमंग देम, उनके दरमियान स्पेस या तो होती ही नहीं है, ये क्या होता है, बहुत कम होता है। जब स्पेस ही नहीं होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑलरेडी दूसरे करीब होते हैं, सो दे आर रिजिड, वो क्या होते हैं, सो सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, दे आर अनएबल टू कंप्रेस, वो कंप्रेस होने के काबिल नहीं होते ऑन अप्लाइंग प्रेशर। आप बेशक प्रेशर अप्लाई करें, बेशक आप क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें या फोर्स अप्लाई करें, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो कंप्रेस होने के काबिल नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये देखें ऑलरेडी सॉलिड के मॉलिक्यूल इस तरह एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब होते हैं। ज़ाहिर है जब प्रेशर अप्लाई करेंगे वो किधर जाएंगे, ऑलरेडी वो मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या होंगे, इसी तरह होंगे, उनके अंदर क्या है, अनएबल टू कंप्रेस फर्दर, ऑलरेडी एक दूसरे के करीब है, वो मजीद कंप्रेस होने की सलाहियत उनमें नहीं होती। क्यों नहीं होती, ऑलरेडी के जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब होते हैं। इसके बाद जी स्टूडेंट आपके कोर्स में लॉन्ग क्वेश्चन दो ही हैं। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है किसके बारे में, एफ्यूजन के बारे में, दूसरा क्या है, डिफ्यूजन। मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, या फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो थ्रू ओपन एरिया इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जब डिफ्यूजन किसे कहते हैं, 1 by 1 एक सुराख के जरिए गैस की मॉलिक्यूल निकलती है, उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का जो टायर फटता है वो डिफ्यूजन है, उससे मॉलिक्यूल खुले हाई कंसंट्रेशन से लो में जाते हैं। जबकि जो गाड़ी का टायर पंक्चर होता है, एक छोटा सा सुराख से पैदा होता है, उसकी गैस के मॉलिक्यूल 1 by 1 निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। इसके बाद दूसरा है कंडेंसेशन ऑपरेशन। जब आप लिक्विड के मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, बर्तन बांध है, कंटेनर बांध है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस बन के क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इस बात को क्या कहते हैं, वो ऑपरेशन। कौन से मॉलिक्यूल उड़ते हैं, जिनकी एनर्जी हाई होती है। इस दौरान कुछ मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, वापस नीचे आते हैं। तो वापस जो नीचे आते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं जब हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी हम पढ़ चुके थे जब हम पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वो आप वो लेक्चर देख लें, उसमें ये मौजूद है। इसके बाद है एमसीक्यूज है। पहला जो एमसीक्यूज है आपके कोर्स में जो शामिल है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मिक्सिंग। पार्टिकल की मिक्सिंग को क्या कहते हैं, पहले का आंसर जो वो क्या है, डिफ्यूजन है। जब पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स होते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा क्या है, विच स्टेटमेंट फॉर द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज नॉट करेक्ट। सॉलिड के बारे में 3 बातें ठीक है, एक बात ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट, वो बतानी है। दे मूव एट ग्रेट स्पीड, पहली बात ही गलत है कि गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, ये बात क्या गलत है। दे आर अरेंज रेगुलर पैटर्न, ये बात ठीक है। देयर इज लेटेस्ट स्पेस अमंग मॉलिक्यूल, ये ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे आर स्ट्रांग, इन सारे के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, ठीक है। 4 बातें सारे के बारे में हैं तो 3 ठीक है, गलत है। क्वेश्चन क्या गलत कौन सी है आपने देखनी है, तो गलत कौन सी बात है। पहली बात कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है कौन सी बात गलत है, कि मूव इज ग्रेट स्पीड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्रेट स्पीड के साथ मूव करते हैं, ये बात गलत है। सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्पीड के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तीसरा आपका जो कोर्स एक्सक्लूड किया गया है ये वाला, ठीक हो गया। चौथा क्या है जी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज। आपने क्या पढ़ा है, जितना टेम्परेचर ज्यादा करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। जाहिर है जितना इसमें चौथे ऑप्शन में क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। वजह क्या है, जितना आप किसी चीज को हीट करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करते हैं, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। 5वां जो आपके कोर्स से क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया है। छठा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर डिपेंड अपॉन। वेपर प्रेशर आपने पढ़ा कितनी चीजों पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर इसमें छठे में क्या है, वेपर प्रेशर पहला ऑप्शन है अमाउंट ऑफ लिक्विड, नहीं ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ये इस पर भी डिपेंड नहीं करता। तीसरा क्या है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो बोथ बी एंड सी देखें ना, तीसरे में बी में क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर है जो है वो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है या नहीं करता, ये देखते हैं आप। ये देखें पेज नंबर 136 पर जाएं आप, पेज नंबर 136 के टॉप पर क्या लिखा हुआ, पहली लाइन में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड। ये अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं करता और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड नहीं करता।